नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। आतंकियों के मददगारों पर कश्मीर में एक्शन होने लगा है तो महबूबा मुफ्ती अब बिलबिलाने लगी। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसमें यह बात सामने आई है कि इसमें लोकल यानी कि स्थानीय कश्मीरी लोगों ने आतंकियों की मदद की है। जी हां, OGW ओवरग्राउंड वर्कर्स इन लोगों को नाम दिया जाता है और ये लोग आतंकियों को रहने की जगह, लॉजिस्टिक सपोर्ट, इंटेलिजेंस सपोर्ट, ये सारी चीजें मुहैया कराते हैं। इस बात की जानकारी, पुख्ता जानकारी एनआईए की रिपोर्ट में मिली है। एनआईए की रिपोर्ट में ऐसे कुछ स्थानीय गद्दारों के नाम भी सामने आए हैं। स्थानीय गद्दारों को कुछ चिन्हित किया है एनआईए, जांच में ऐसे सामने आए और अब उनसे पूछताछ हो रही है, उनको बुला के थाने में बुलाया जा रहा है। तो महबूबा मुफ्ती बिलबिलाने लगी और वो कह रही है कि कश्मीर के लोगों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। कश्मीर के लोगों ने अपनी ओर से हाथ बढ़ाया है। ये बात बिल्कुल सच है। कश्मीर में बदलाव दिख रहा है। कश्मीर के लोग आतंकवाद के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन उसी कश्मीर के अगर कुछ लोग भारत के साथ गद्दारी कर रहे हैं, आतंकियों को पनाह दे रहे हैं, आतंकियों की मदद कर रहे हैं, तो उन पर भी एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ऐसे गद्दारों को चिन्हित करके जब तक सजा नहीं दी जाएगी, कश्मीर से ये आतंकी हमले नहीं रुक सकते। इसलिए भारत सरकार और सुरक्षा बलों ने एक ऑपरेशन शुरू कर दिया है और ओवरग्राउंड वर्कर्स को चिन्हित कर उनको खोज कर ढूंढा जा रहा है और उनको सजा देने की पूरी योजना है। लेकिन इस बीच कुछ ओवरग्राउंड वर्कर्स को एक कश्मीर में इस तरह की हवा बनाई जा रही है। महबूबा मुफ्ती ने इस तरह की हवा बनाने की कोशिश की कि ओवरग्राउंड वर्कर्स के बहाने उनको बुलाया जा रहा है, लोकल कश्मीरियों को परेशान किया जा रहा है, थाने में उनको घंटों तक बिठाया जा रहा है और कुछ लोगों की, 2 लोगों की एक लाशें भी मिली है कुछ दिनों में। तो कहा गया है कि पुलिस थाने में बुलाती है और फिर उन लोगों की लाशें मिल जाती है। तो कश्मीर में एक तरह का माहौल, ये जो महबूबा मुफ्ती जैसे जो लोग हैं वो बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सेना ने महबूबा मुफ्ती को और स्थानीय पुलिस जो है जम्मू कश्मीर की, उसने महबूबा मुफ्ती को एक करारा जवाब दिया है सबूत जारी करके। दरअसल मामला ये है, अहरबल इलाका है कुलगाम क्षेत्र का। वहां पर रविवार सुबह एक 23 साल के लड़के इम्तियाज अहमद मागरे, उसकी लाश मिलती है। एक नाले से ये लाश बरामद होती है और इसके बाद युवक के जो परिवार वाले हैं वो आरोप लगाते हैं कि सुरक्षा बल इसको पूछताछ के लिए लेके गए थे और उसके बाद सेना ने हिरासत में लिया और इससे पूछताछ की और उसके बाद इसकी लाश मिली है, तो सेना ने इसको मार दिया। ये आरोप लगे और सेना के खिलाफ फिर एक वहां पर माहौल बनाने की कश्मीर में कोशिश की गई। लेकिन पुलिस का दूसरी तरफ अब दावा है कि ये जो मागरे, इम्तियाज अहमद मागरे है, इसने ये आरोपी था, संदेह के आधार पर पहले इसको हिरासत में लिया था, लेकिन बाद में इसने पूछताछ में कबूल किया कि हाँ, इसने जो है आतंकियों की मदद की थी और उसने ये भी कहा कि मैंने इनको कुछ खाना मुहैया कराया था और रहने की जगह मुहैया कराई थी। ये आतंकियों का मददगार भी आतंकी ही होता है, तो इसने ये कबूल कर लिया था कि हाँ जी, मैंने आतंकियों को रहने की जगह और खाने का सामान मुहैया कराया था। अब इसके बाद जब पूछताछ हुई तो पुलिस को ये एक जगह पर लेके जा रहा था, स्पॉट पर, जहां आतंकी के रुके होने की बात या जो भी उसके सबूत से जुड़ी चीजें थी, वहां ये सुरक्षा बलों के एक जंगली ठिकाना था, जंगली क्षेत्र, वहां पर लेके जा रहा था। और इसी दौरान इसे पता था कि अब पकड़ लिया है तो सजा मिलेगी। इसी दौरान इसने भागने की कोशिश की, पुलिस के और सुरक्षा बलों के से दूर ये भागा जंगल में और वहीं पर एक नाला मौजूद था, वहां पर ये गया और पुलिस के डर से इसने उसमें छलांग लगाकर जान दे दी। अब ये कहेंगे कि ये तो पुलिस कहानी बना रही है, तो पुलिस ने इसके लिए एक सबूत में सुरक्षा बलों ने और पुलिस ने एक वीडियो भी जारी किया, ड्रोन के फुटेज जारी किए, क्योंकि उस एरिया में ड्रोन से चौकसी की जा रही है और उस ड्रोन के वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक नाले के पास आता है और वहां से छलांग खुद लगाता है और उसके बाद उसी नाले से उसकी लाश मिल जाती है। हालांकि इस मामले में वहां पर राजनीति भी हो रही है, कहा जा रहा है कि कश्मीरियों को परेशान किया जा रहा है, लेकिन जो कश्मीरी आतंकियों की मदद करेगा तो चूंकि वो कश्मीरी है इसलिए उसको छोड़ा तो नहीं जा सकता।
उससे पूछताछ होगी, थाने में बुलाया जाएगा, बिठाया जाएगा। महबूबा मुफ्ती अब राजनीति कर रही है, वो पहलगाम वाले इलाके में पहुंची। उन्होंने कहा कि वहां जो लोग शॉल बेचते थे, चाय बेचते थे, इन लोगों को बुला बुला के परेशान किया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि अगर हमला कहीं पे हुआ है, उसके प्रत्यक्षदर्शी है, वहां पर जो लोग हैं उनसे पूछताछ तो होगी और पूछताछ के लिए थाने में बिठाया भी जाएगा। अब इसमें महबूबा मुफ्ती को क्यों तकलीफ हो रही है, ये समझ से परे। हालांकि जो वहां पे टूरिस्ट जो गए थे, उन लोगों ने जो बयान दिए, उनके बयान के आधार पर इन लोगों से तो पूछताछ होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि 2-3 दिन से इन लोगों से पूछा जा रहा था, आपका नाम क्या है, आपका धर्म क्या है, कहाँ के रहने वाले आप, जानकारी इकट्ठा की गई। और फिर कोई घोड़े वाला था, कोई कुछ था, ये सब लोग, कोई होटल से ले जाने वाले लोग, ये लोग सब पूछताछ कर रहे थे और वो जानकारी जो है जाहिर सी बात है कहीं दे रहे होंगे। एक और पर्यटक था, उन्होंने ये भी कहा, जो पर्यटक की बात आई, कि ये जो लोग थे ये आम लोगों की तरह एकदम हम लोगों के साथ में चल रहे थे, लेकिन अचानक इनके पास हथियार कहां से आ गए, ये बड़ा सवाल है। तो कईयों ने ये कहा कि वहां जो शॉल बेच रहे थे, कोई कुछ बेच रहा था, तो इनके पास पहले से ही हथियार मौजूद थे और जब ये इन्होंने सब देखा, एक समय हो गया, तो ये गए, उनसे इन्होंने हथियार लिए और फिर हथियार चलाए। तो जाहिर सी बात है, जब इतने आरोप वहां पर पर्यटकों ने लगाए हैं, तो उन लोगों, जो वहां लोग मौजूद थे, जो कारोबार करने वाले लोग थे, उनसे पूछताछ तो की जाएगी और जो निर्दोष होगा वो बिना डरे सारी बात बताएगा और जो गुनहगार होगा, जिसने आतंकियों की मदद की होगी, वो भागेगा, वो सच से भागने की कोशिश करेगा और वो पकड़ा जाएगा तो उसे सजा भी मिलेगी। लेकिन अब महबूबा मुफ्ती इस पर अपना रोना रो रही है। उन्होंने वहां गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कुछ बातें कही। क्या कहा महबूबा मुफ्ती ने, पहले आप वो सुन लीजिए। कश्मीर के लोगों ने दिखा दिया, उनको जो करना था कर लिया, प्रोटेस्ट भी किया, हड़ताल भी की, खून भी दिया, सब कुछ दिया। अब आपके साथ वो इस हद तक कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं कि आप उनको थानों पे बुलाते हैं, वो आ जाते हैं। मगर अभी इन्हीं दिनों में 2 हादसे हुए। एक बांडीपोरा में जो वहां का अल्ताफ लाली, जिसको थाने पे बुलाया गया, बहन के साथ गया, बहन को वापस भेजा गया और उसके बाद उसकी लाश। इसी तरह कल कुलगाम में, टंगमर्ग में एक हादसा हुआ, इम्तियाज मागरे, उसको आर्मी ने बुलाया, अपने साथ लेके गए और उसके बाद कल दरिया में उसकी लाश। तो मुझे ये बताइए, अगर खुद कश्मीरी आपके पास आता है, आपके कैंप पे आता है, थाने में जाता है, पुलिस स्टेशन में जाता है पूछताछ के लिए कि पूछो क्या पूछना है, तो आप उसकी लाश भेजते हैं। ऐसे कैसे? जो कश्मीरी ने एक कदम बढ़ाया आपकी तरफ, आप तो उसको धक्का दे रहे हो दोबारा। मुझे बताओ, वो जो अल्ताफ नहीं, जो अल्ताफ था वहां का, जो बांडीपोरा का अल्ताफ था, अल्ताफ लाली था, जिसको आपने कहा वो पुलिस स्टेशन गया, बोला एनकाउंटर में, उसके बच्चे 2 बेटे हैं। मुझे बताओ, उनको क्या करोगे आपका? ये जो कल आपने इसको मागरे को वहां उसकी लाश दरिया में, उसका छोटा भाई है, उसको क्या करोगे आप? मुझे बताओ क्या करोगे? कैसे आप कश्मीर के, कैसे आप ये आपस में दूरियों को क्या ऐसे ही मिटाओगे? क्या हर कश्मीरी को आप मिलिटेंट की नजर से देखोगे? उसने भी, वो जो आदिल, जिसने अपनी जान दे दी, हापतनाड़ का आदिल शाह, जिसने जान गंवा दी बचाते बचाते, तो ये तो सब आदिल शाह है। उसको तो अल्लाह ताला ने मौका दिया, इनको भी जो इनसे बन पड़ा इन्होंने कर लिया। तो मेरी होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश है, मोतबाना गुजारिश है, हम चाहते हैं कि जो कश्मीरियों ने इस बार पूरा दहशतगर्दी के खिलाफ एक कदम उठाया और मुल्क के साथ जुड़े हैं, आप भी खुदा के लिए इसको एक मौका समझ के इसका फायदा उठाइए। अगर वो 1 कदम बढ़ते हैं, आप 2 कदम बढ़ाइए। ये पकड़ दकड़, ये लाशें दरिया से एनकाउंटर के नाम पे लाशें कश्मीरियों को देना बंद कर दीजिए। तो सुना आपने, महबूबा मुफ्ती कह रही कि 2 युवकों की लाशें मिल गई है और ये सारा का सारा ठीकरा जो है, एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है महबूबा मुफ्ती की ये सेना और सुरक्षा बल और पुलिस जो है वो कश्मीरियों को परेशान करने के लिए कर रही है। मतलब अपना एजेंडा फिर से महबूबा मुफ्ती ने चलाना शुरू कर दिया। लेकिन सेना ने वीडियो जारी करके, सुरक्षा बलों ने वीडियो जारी करके महबूबा मुफ्ती के फर्जी इस दावे की पोल खोल दी और बताया कि ये आतंकियों का मददगार था और जब इसे पता चल गया कि इसे सजा मिलनी है तो खुद ये भाग के गया और इसने अपनी जान दे दी। अब
दरअसल मामला ये है कि जितने भी OGW है, एनआईए की रिपोर्ट में भी सामने आया, 150 से ज्यादा OGW ओवरग्राउंड वर्कर्स को हिरासत में लिया गया था, उनसे पूछताछ की गई। 15 से 20 जो स्थानीय हैं उन पर एकदम शक गहरा है और एनआईए जांच में भी ये पुख्ता हुआ है कि उनकी मदद के बिना ये हमला नहीं हो सकता, उन्होंने मदद की है और उनको सजा दी जाएगी ये भी तय है। और इसी के लिए अब उनको चिन्हित किया जा रहा है। और ऐसे जो गद्दार है, जो खाते तो देश की है लेकिन देश के साथ गद्दारी करते हैं, और इस नृशंस हमले में जिन कश्मीरियों ने साथ दिया है उनको सजा मिलनी चाहिए। इसमें कश्मीरी लोग भी साथ होंगे ये मैं मानता हूं, क्योंकि कश्मीर में अगर अमन शांति लानी है, पाकिस्तान के आतंकवाद से अगर कश्मीर को मुक्त करना है, तो सबसे पहले जो स्थानीय लोग हैं उनको चिन्हित करना पड़ेगा। क्योंकि सीमा पार से जब आतंकी आता है तो उसको स्थानीय तौर पर मदद ना मिले तो वो काम नहीं कर सकता। क्योंकि देश के बाकी इलाकों में आप देखिए, स्थानीय तौर पर जो पहले स्लीपर सेल्स हुआ करते थे उनको खत्म कर दिया गया, तो अब बाकी जगह पर इस तरह के हादसे नहीं हो पाते। लेकिन जम्मू कश्मीर में अभी तक जो OGW है उनका नेटवर्क अभी भी है और वो मदद करते हैं इस आतंकियों को, इसीलिए वहां पर इस तरह के आतंकी हमलों की घटनाएं आते रहती है। तो ये कुल मिलाकर पूरी खबर है। महबूबा मुफ्ती बिलबिला रही है, तमतमा रही है, और जब पाकिस्तान परस्तों पर, गद्दारों पर एक्शन हो रहा है तो वो तिलमिला उठी है। लेकिन सेना और सुरक्षा बल अपना काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, अमित शाह ने कहा है कि आतंकियों को तो सजा मिलेगी, लेकिन आतंकियों के साथ साथ उनके मददगारों को और इस हमले के पीछे जो साजिश करता है, जिन्होंने इस हमले की प्लानिंग की, उनको भी सजा मिलेगी। तो सजा मिलनी तय है और इसीलिए गद्दारों में हड़कंप मचा हुआ है। खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए VK न्यूज। नमस्कार। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।